नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल्स CS जर्नी पे, है ना। आज हम सभी बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे कि भारत के वो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो हमेशा वनडे एग्ज़ाम या फिर किसी भी सरकारी परीक्षा में अगर आप बैठ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो स्टेट PCS का हो, चाहे फिर आपका SSC का हो, रेलवे का हो या फिर टीचर्स का हो, उसमें पूछा जाता है ज्योग्राफी से वो सारे क्वेश्चन। अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको जाकर एक बार वापस से वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, है ना। तो आज हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स रिकॉल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि इंडिया जो है ना वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है एज पर एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो अगर बोला जाता है कि इंडिया से कौन कौन देश है जो बड़ा होगा क्षेत्रफल में, तो पहला है रूस, दूसरा है आपका कनाडा, तीसरा है आपका अमेरिका, चौथा है आपका चाइना, पांचवा है जो आपका है ब्राज़ील और छठा है आपका ऑस्ट्रेलिया। हम देखिए यहाँ पे सभी का शॉर्ट में एक एक लेटर लिख दिए हैं, है ना। तो आप इसको सीक्वेंस को याद रखिएगा। कभी कभी परीक्षा में ये सीक्वेंस पूछ दिया जाता है और बोला जाता है कि इसमें से कोई भी 4 देश का नाम दे देगा या और पूछ देगा आपको कि इसको आप अरेंज कीजिए क्षेत्रफल के दृष्टि से घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। तो आपको उम्मीद करते हैं कि याद होना चाहिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,80,000 किलोमीटर है ना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है। और 1 बिलियन बराबर कितना होता है? 1 बिलियन, देखिए 1 बिलियन बराबर होता है 100 करोड़ होता है ना, 100 करोड़। तो कभी कभी न्यूज में आप देखते हैं कि भारत का आबादी कितना है, तो 1.2 करोड़ है, 1.3 करोड़ है, सॉरी 1.2 बिलियन ही या 1.3 बिलियन है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत की आबादी है जो 130 करोड़ है या 120 करोड़ है, न्यूज में ऐसा लिखा मिलेगा। तो 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ और 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो ये याद रखिएगा। तो अभी आपको बताया कि भारत का जो क्षेत्रफल है ना वो आपका 3.28 मिलियंस या 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है ना। जबकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। रूस का जो एरिया है वो है आपका 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना, 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो रूस का कितना हो गया? 170 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब इसमें से भारत से लगभग 7 गुना बड़ा है, लगभग 7 गुना। तो सोचिए भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और भारत से लगभग 7 गुना बड़ा है रूस जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है ना। तो ये समझा दिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्षेत्रफल जो भारत का है वो पूरे धरती पर जितना भी जमीन है उसका कितना परसेंट है इंडिया के पास? तो 2.4% है ना। भारत के पास जो ज़मीनें हैं वो ज़मीन का कितना क्षेत्रफल है? 2.4% है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ बता देते हैं कि कोस्टल लाइन्स, है ना। कोस्टल लाइन्स क्या बोलते हैं कि जब समुद्र से जो सीमा लगता है किसी भी आपका भूमि का, ज़मीन का, तो उसको बोलते हैं कोस्टल लाइन्स। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं तटीय सीमा, है ना। तो भारत का जो टोटल कोस्टल लाइन्स है वो है आपका 7,516.6 किलोमीटर। कभी कभी किताब में ये 6 को हटाकर 7,517 किलोमीटर कर दिया जाता है। आप सिग्निफिकेंट नंबर्स पढ़े होंगे, है ना, कि जैसे हमारे पास देखिए मैथ्स में बोला जाता है कि अगर पॉइंट्स में जो रहता है, जैसे कोई वैल्यू जो पॉइंट्स में अगर रहता है कि 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, तो उसको एक ऐड कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका 16.6 है, तो ये क्या है आपका 5 के बाद है, तो इसको जोड़कर क्या कर दिया गया? 17 कर दिया गया। लेकिन आप कभी देखोगे जैसे 1.4 है या 13.2 है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हटा दिया जाता है। मतलब जो नंबर रहता है इसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, है ना। ये आपको फिजिक्स में पढ़ने के लिए मिला होगा 11th 12th में, या केमिस्ट्री में भी मिला होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि देखिए ये जो भारत के टोटल कोस्टल लाइन्स है वो 7,516.6 किलोमीटर, या फिर कभी कभी एग्जाम में आता है 7,517 किलोमीटर। लेकिन जो आपका मेनलैंड है, मेनलैंड मतलब जो देखिए इंडिया का जो है आपका
दो ज़मीन है, जैसे इंडिया का पेनिनसुलर दक्षिणी भाग है, तो एक तरफ है आपका पूर्वी भाग में है बे ऑफ बंगाल के अंदर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और आपका पश्चिमी भाग में है जो अरेबियन सी में है, वहाँ पे है आपका लक्षद्वीप समूह। तो जो लक्षद्वीप समूह है या बे ऑफ बंगाल में जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इसके तटीय सीमा को जब शामिल करके बात करते हैं तो टोटल कोस्ट लाइन बनता है ना, तो वो होता है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन जब इसको नहीं बात करते, जो मेन लैंड है जिसको बोलते हैं मुख्य भूमि है ना, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ज़्यादातर भारत की आबादी रहती है, मतलब ज़्यादा क्या पूरी भारत की आबादी रहती है, सिर्फ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर, तो उसके सीमा को हम लोग मेन लैंड्स में काउंट करते हैं। तो मेन लैंड्स का जो सीमा है, जो कोस्टल सीमा है, तटीय सीमा है, वो है 6100 किलोमीटर है ना, ये अंतर है। उसके बाद होता है लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री मतलब भारत के दूसरे देश के साथ जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितना है, तो 15200 किलोमीटर है। आप इसको लगभग कितना होता है, देखिए कोस्टल लाइन से जो लगभग आधा होता है ना, किसका, लैंड बाउंड्री का। उसके बाद आज से जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में क्या पढ़ेंगे कि इंडिया के आपका ज्योग्राफी के बारे में, ज़मीन के बारे में, जो ज़मीन का स्ट्रक्चर है ना। एक वर्ड्स होता है टेरेन। टेरेन का मतलब क्या होता है कि भारत का जो ज़मीन है उसका कहाँ पर ऊंचा है, कहाँ पर नीचा है। एक होता है ट्रेन। ट्रेन तो आप लोग जानते हैं ना, ट्रेन मतलब क्या होता है, जो हमारे पास रेलवे लाइंस के ऊपर जो आपका कोचेज चलता है उसको ट्रेन बोलते हैं, है ना। लेकिन एक होता है टेरेन। टेरेन मतलब क्या होता है, जो ज़मीन का स्ट्रक्चर होता है या संरचना होता है उसको टेरेन बोलते हैं, TERRAIN। तो ये समझिएगा, इंग्लिश में आपको कभी कभी जब इंग्लिश आप सोल्व कीजिएगा तो आपको यूज होगा इसको, तो आपको फ़ायदा होगा वहाँ पे, है ना। तो देखिए एक वर्ड आया है यहाँ पे, फिजियोग्राफी। तो फिजियोग्राफी किसको कहते हैं? फिजियोग्राफी का मतलब होता है कि जब हम लोग एज ज्योग्राफर, ज्योग्राफर किसको बोलते हैं, जो ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाई करता है उसको ज्योग्राफर बोलते हैं। तो एज ज्योग्राफर जब हम लोग जो ज़मीन का या धरती का जो आपका ज़मीन का जो संरचना है उसके बारे में, उसके सतह के बारे में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, ज्ञान अध्ययन करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, तो उसको बोलते हैं फिजियोग्राफी बोलते हैं ना। तो जो भारत का, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, भारत का फिजियोग्राफी में। तो भारत का जो फिजियोग्राफी है या भारत का जो भूमि संरचना है उसको 6 भाग में बांटा गया है। पहला है आपका ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉर्थ, है ना। तो ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉर्थ मतलब क्या हो गया कि भारत के उत्तर में है जो हिमालय है ना। वो एक राष्ट्रीय गीत है, आपने जरूर सुना होगा कि उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज हिमालय है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। ऐसा हम लोग शायद बचपन में जब थे तो राष्ट्रीय गीत में सुने थे, तो आपको याद होगा, है ना। तो जो उत्तर में है हमारा, वो आपका सर्दीली हवा जो आता है साइबेरिया से, उससे भी बचाता है, और साथ ही जो दुश्मन देश है उससे भी हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, हिमालय। तो हिमालय बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। तो कुछ स्टेट जो उत्तर में है वो हिमालय के अंदर है, जैसे आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना। तो ये सभी जो राज्य है वो हमारे पास माउंटेनियस स्टेट में है। तो भारत का जो उत्तरी भाग है माउंटेन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको एक भाग में डिवाइड किया गया है। दूसरा भाग है नॉर्थर्न प्लेन। तो नॉर्थर्न प्लेन में कौन कौन स्टेट आ गया, मेन रूप से नॉर्थर्न प्लेन में 2 स्टेट है ना, यूपी है, उत्तर प्रदेश और बिहार है ना। ये 2 स्टेट में जब आप घूमिएगा तो आपको यहाँ पर ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं वो समतल मिलेगा, है ना। कुछ जगह पे जैसे बिहार में है जो राजगीर की पहाड़ियाँ हैं, है ना। उसके बाद है गया में जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं। ये सभी जो दक्षिणी बिहार है उसके स्वरूप को, जो समतल स्वरूप है उसको थोड़ा बहुत क्या करता है, मतलब उसको विरोध करता है या उसमें मतलब खलल उत्पन्न करता है ना। लेकिन ज़्यादातर जो बिहार का जो ज़मीन है वो आपका समतल है। वैसे ही उत्तर प्रदेश का भी समतल है, वहाँ पे कुछ कुछ विंध्याचल पर्वत से, कहीं पे दूसरे पर्वत भी है ना। तो लेकिन उत्तर और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो ज़मीन है वो समतल है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार का ज़मीन समतल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया का
जो प्रमुख नदी में से एक नदी है गंगा, वो प्रवाहित होती है ना। तो गंगा नदी जब प्रवाहित होती है तो उसी के कारण है जो ये आपका समतलीय मैदान का विकास हुआ है। तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जो समतलीय मैदान है उसको। तो पहला हो गया आपका माउंटेनियस, है ना, पर्वत क्षेत्र, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, समतल भूमि, और तीसरा जो है हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटूज, है ना। तो देखिए दोनों बर्ड्स के बारे में जानिए। प्लेटूज किसको कहते हैं? प्लेटूज मतलब होता है पठार। पठार का मतलब क्या होता है कि जो हाईलैंड्स होता है ना, जमीन से उठा हुआ वह स्थल या वह लैंड या वह भूमि, है ना, जिसका ऊपरी सतह क्या हो, फ्लैट हो। फ्लैट मतलब समतल हो। जैसे इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो होगा तो ये क्या होगा, प्लेटूज, मतलब जमीन से उठा हुआ एक ऐसा भाग जिसका ऊपरी हिस्सा क्या हो, समतल हो, उसको प्लेटू या फिर पठार बोलते हैं। दूसरा इसमें वर्ड है पेनिनसुलर। पेनिनसुलर का मतलब होता है कि एक ऐसा भूमि, पेनिनसुलर का हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं। तो पेनिनसुलर मतलब क्या हो गया, एक ऐसा भूमि जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। क्या बोले, तीन तरफ से जो जमीन पानी से घिरा होगा और चौथा तरफ उसका स्थल होगा या लैंड होगा, वैसे जमीन को पेनिनसुलर बोलते हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ा पेनिनसुलर कंट्रीज है, उसका नाम जानते हैं क्या है, उसका नाम है सऊदी अरेबिया, है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय कंट्री है, प्रायद्वीपीय देश है, उसका नाम है सऊदी अरेबिया। ठीक, तो सऊदी अरेबिया को भी देखिएगा अरब पेनिनसुला पे है, तो सबसे बड़ा देश है, उसके तीन तरफ है ना, आपका पानी है। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो पेनिनसुलर है। भारत का दक्षिणी भाग इस तरीक़ा से है। तो ये वाला क्या हो गया, देखिए इधर है हमारे पास जो पश्चिम में है वो है अरेबियन सी। कौन है, अरेबियन सी है आपका। पूर्वी भाग में जो है वो कौन है आपका, बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल है। और उसके बाद है आपका यहाँ पे दक्षिण में जो है वो कौन है, हिंद महासागर है। कौन है, हिंद महासागर है आपका हिंद महासागर आपका है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास देखिए, तो इसमें हम लोग कौन कौन स्टेट को पढ़ेंगे जो पेनिनसुलर प्लेटूज है, इसमें पढ़ेंगे मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद कर्नाटक के बारे में पढ़ेंगे, है ना, तेलंगाना के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी क्या है, पेनिनसुलर स्टेट्स में आता है। उसके बाद है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या हो गया कि कोस्टल मतलब हो गया तटीय समतल, है ना। तो ये जो हमारे पास देखिए, इसके जो आपका जो ये दक्षिणी भाग है, जो पेनिनसुलर भाग है, तो यहाँ पर जब आप दक्षिण भारत को आप कभी विजिट किए होंगे, गए होंगे घूमने के लिए, तो आप देखते होंगे जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं वैसे वैसे पहाड़ क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे पठार है। उत्तर में जो है क्या होता है, यहाँ पे प्लेन लैंड होता है। तो जैसे जैसे हम लोग जब दक्षिण की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पे पूरब में है जो कोरोमंडल्स है, पूर्वी तट पे क्या बोलते हैं, पहाड़ को कोरोमंडल्स बोलते हैं। और पश्चिमी पे जो है हमारे पास उसको क्या बोलते हैं, पश्चिम वाला को मालाबार रीजन्स बोलते हैं, है ना। तो मालाबार रीजन्स हो गया। लेकिन यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल मतलब जो तट है, तो तट के किनारे कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर, कहीं कहीं पर 100 किलोमीटर तक, है ना, जो आपका जो ज़मीन है मतलब वो क्या है कि एक समतल भूमि है। तो उस समतल भूमि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन बोलते हैं, है ना। तटीय जो समुद्र के किनारे वाला जो दोनों तरफ है, जो पूर्वी तट पे और पश्चिमी तट पे जो समतल भूमि है, उसको कोस्टल प्लेन बोलते हैं। उसके बाद है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट जानते हैं दुनिया का 10 सबसे बड़ा मरुस्थल में से एक है थार डेजर्ट, है ना। भारत में भी फैला है और साथ में पाकिस्तान में भी फैला हुआ है थार डेजर्ट। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा थार डेजर्ट है, उम्मीद करते हैं आप जानते होंगे। और वो राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, समझ ही गए होंगे, राजस्थान, है ना। तो राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है और राजस्थान में ही थार मरुस्थल है, जो दुनिया का 10 सबसे बड़ा मरुस्थल में से एक मरुस्थल है। ठीक है, तो वहाँ का जमीन था। डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट जो है, डेजर्ट मतलब बोलते हैं मरुभूमि। मरुभूमि मतलब कि जिस जमीन पे कोई भी पौधा को उगाया नहीं जा सकता है ना, जो भूमि मर गया है, सीधा समझिए जी, मतलब मर, उसको बोलते हैं जो बैरन लैंड्स हो गया। बैरन लैंड्स मतलब बंजर, बंजर जमीन उसको बोलते हैं जिस पर कोई पेड़ पौधा को नहीं उगाया जा सकता है ना। तो वो क्या हो गया हमारे पास डेजर्ट। और डेजर्ट होता है, मरुस्थल होता है, वो दो तरीका का होता है,
ठंडा मरुस्थल होता है और गर्म मरुस्थल होता है। तो जो थार मरुस्थल है वो गर्म मरुस्थल है ना। लद्दाख का जो मरुस्थल है, लद्दाख में भी मरुस्थल है, डेजर्ट है, तो वहाँ पे क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। कैसा है, ठंडा मरुस्थल है ना। तो ये जो हमारे पास जो थार डेजर्ट है इसके बारे में स्टडी करेंगे, है ना, इसके बारे में भी जानेंगे डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरे जो आपको बता रहे हैं इसको एक एक करके बहुत ही खूबसूरती से जानेंगे। उसके बाद आइलैंड्स, आइलैंड्स इसको लिखता है, देखिए आइसलैंड लिखता है, आप आइसलैंड मत पढ़िएगा, इसको बोलिएगा आइलैंड, है ना। तो आइलैंड किसको बोलते हैं कि जमीन का वैसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो, है ना, जमीन का वैसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड्स बोलते हैं, ठीक। और वैसे देश को क्या बोलते हैं, आइलैंड कंट्रीज बोलते हैं, अगर वैसा देश होता है तो भारत में देखिए 2 प्रमुख आइलैंड ग्रुप्स है ना। आपका अरेबियन सी में कौन हो गया, लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप का जो राजधानी है वो कहाँ है, कावारत्ती है ना। और आपका जो बे ऑफ बंगाल या बंगाल के खाड़ी में जो आपका द्वीप समूह है उसका क्या नाम है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान एक अलग द्वीप समूह है और आपका निकोबार एक अलग द्वीप समूह है। तो निकोबार है जो दक्षिण में है, अंडमान है जो उत्तर में है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि निकोबार उत्तर में है या अंडमान उत्तर में है ना, मतलब दोनों तो है आपका बे ऑफ बंगाल में है। तो बताइए जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी राजधानी कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, है ना। कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है। तो हम लोग आपको बता दें आइलैंड किसको बोलते हैं कि वैसा जमीन जिसके चारों तरफ पानी हो या पानी से घिरा हुआ है उसको आइलैंड बोलते हैं, ठीक। तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलते हैं और भारत की जो भौगोलिक संरचना जो 6 भाग में डिवाइड किया गया है उसको हम एक एक करके अगले वीडियो से जानेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।